हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक 3 अक्षांश व देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी अगर गोल है तो उसे दो भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो वह भूमध्य रेखा करती है। और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? इक्वेटर। नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वह रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि यह पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, और इसे समकोण पर काटने वाली जो काम करती है यह करती है देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम यह भूमध्य रेखा पर ही नापे जाते हैं। नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश के रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सार्वधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सार्वधिक दूरी लगभग यह होती है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या यह है 179 179, और कुल देशांतर तो 360। नेक्स्ट है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस रेखा से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यह ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा से यह तात्पर्य है कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। नेक्स्ट है, कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा बीच में पड़ता है, और यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा, और इन दोनों रेखा के बीच ही सूर्य का आवागमन रहता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर एक समान रहती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? तो यह निकटतम है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच। नेक्स्ट है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण यह है इल्यूशियन द्वीप समूह। नेक्स्ट है,
भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का प्रमाणिक समय यह 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूरब से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय CMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच का समय अंतराल कितना है? तो यह है 5.5 घंटा। यानी कि ग्रीनविच समय और भारत का समय के बीच का अंतराल कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो यह है 2 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यह 180 डिग्री से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच UK में है यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो यह अंतर होता है 4 मिनट। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।